गुड इवनिंग बच्चों। बेटा वॉइस एंड पिक्चर क्लियर है क्या? वॉइस एंड पिक्चर क्लियर है आपको? ठीक है, चलो सुनिए बेटा, अपन डेरिवेटिव नेम सिस्टम, डेरिवेटिव नेम सिस्टम है ना, डेरिवेटिव नेम सिस्टम। तो इसमें लिखिए बच्चों, डेरिवेटिव नेम सिस्टम में लिखिए, डेरिवेटिव नेम सिस्टम में लिखिए, इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम, डेरिवेटिव नेम सिस्टम में लिखिए, सिस्टम नेम ऑफ कंपाउंड, name of compound, in this system name of compound is given as a derivative of first member of homologous series, first member of homologous series। है ना, फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले कैसे, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले लेते हैं अपन एल्केन। क्या करेंगे, देखो यहां अपन क्या करेंगे बच्चों, एज ए डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, ठीक है ना। यहां अपन क्या करेंगे, इसके फॉर्म में नाम देंगे बच्चों एज ए डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। मीथेन के डेरिवेटिव के तौर पे अपन इसका नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। कैसे, देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले आप इसको जानते होंगे बच्चों, इसको अपन मीथेन बोलते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने मीथेन का एक एच हटा के एक CH3 लगा दिया, ठीक है ना। मीथेन का एक एच हटा के एक CH3 लगा दिया, ये तो मेरी मीथेन ही, ये तो मेरा मीथेन है। मैंने एक्स्ट्रा ग्रुप क्या जोड़ा, मिथाइल ग्रुप जोड़ा, मैंने एक्स्ट्रा ग्रुप क्या जोड़ा, मिथाइल ग्रुप जोड़ा। तो जो ग्रुप जोड़ा उसका नाम लिखो, मिथाइल और मीथेन, समझ में आ गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मीथेन, इसका नाम हो गया। क्लियर है क्या बच्चों, बोलो मिथाइल मीथेन। अब देखो बेटा सुनो, आपको यहाँ पे एक प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान, प्रायोरिटी फॉर प्रायोरिटी फॉर पेरेंट कार्बन, प्रायोरिटी फॉर पेरेंट कार्बन। पेरेंट कार्बन के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है वो चेक करते हैं। देखो 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, है ना। पेरेंट कार्बन की जो प्रायोरिटी है वो ही है 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मतलब आपको किस कार्बन को पेरेंटल कार्बन मानना है जिसकी डिग्री ज्यादा है, ठीक है ना।
जिसकी डिग्री ज्यादा उसको पेरेंटल कार्बन मानना है। जैसे देखो बच्चों सुनो, इसमें कौन सा कार्बन आपका पेरेंट कार्बन होगा बच्चों, बताओ कौन सा कार्बन पेरेंट कार्बन होगा? ये बीच वाला होगा ना, बीच वाला होगा बच्चों, मिडिल वाला। अब इस बताओ, इस मिडिल वाले कार्बन से, इस मिडिल वाले कार्बन से कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? मिडिल वाले कार्बन से कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? दो। नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल मीथेन, है ना, डाई मिथाइल मीथेन। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं ये लेता हूं, अब बताओ बच्चों इसका नाम क्या देंगे आप? इसका नाम क्या देंगे आप बताओ? देखो बच्चों दिख रहा है, ये पेरेंटल कार्बन होगा और इससे 4 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? टेट्रा मिथाइल मीथेन, टेट्रा मिथाइल मीथेन। क्लियर है बच्चों? टेट्रा मिथाइल मीथेन। चलो अब देखो बच्चों सुनो, इसका बताओ बच्चों क्या नोमेनक्लेचर करोगे? इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे? देखो ये पेरेंटल कार्बन हो गया, पेरेंटल कार्बन से ये तो है मिथाइल, ये है इथाइल, है बच्चों। तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आया, क्या लिखेंगे? इथाइल डाई मिथाइल मीथेन हो गया। इथाइल डाई मिथाइल, ध्यान रखना डाई का डी कंसिडर नहीं होता, ये ध्यान लेना, डाई का डी अल्फाबेटिकली में कंसिडर नहीं होता है। यहाँ कंसिडर क्या होगा? मिथाइल का एम कंसिडर होगा, ठीक है ना। एक ग्रुप इथाइल, एक ग्रुप मिथाइल, अल्फाबेटिकली पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? इथाइल और मिथाइल में इथाइल को, ठीक है। अब बताओ बच्चों इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। इसका नाम क्या होगा? देखो 4 क्लोरीन है, 1 2 3 4, तो नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मीथेन। क्या नाम हो जाएगा? टेट्रा क्लोरो मीथेन। तो समझ में आ गया? बच्चों समझ में आ गया? चलिए ये बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? देखो बच्चों ये फेनिल है क्या? ये फेनिल है। कितने फेनिल है? 3 फेनिल है, 1 2 3। तो क्या बोलेंगे? ट्राई फेनिल मीथेन। ट्राई फिनाइल मीथेन। तो बच्चों समझ में आ गया? बच्चों समझ में आ गया क्या?
चलिए अब अपन चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लेता हूं मैं एल्काइन। ठीक है ना, तो एल्काइन का जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है वो ये होता है बच्चों, देखो CH2CH2 होता है। क्या होता है बच्चों? ये है, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं इथाइलीन। इसको इथाइलीन बोलते हैं, इथाइलीन बोलते हैं। देखो हमेशा क्या करना होता है, हमेशा डेरिवेटिव नेम सिस्टम में क्या करते हैं बच्चों, हमेशा डेरिवेटिव नेम सिस्टम में क्या करते हैं अपन, जिस ग्रुप को आप ऐड करते हो उसका नाम पहले लिखो, ठीक है, और फर्स्ट मेंबर का नाम लिख दीजिए। ठीक है ना, फर्स्ट मेंबर का नाम लिख दीजिए। एडिंग से कर लेना बच्चा, एडिंग से कर लेना आप एल की। अब देखो बच्चों सुनो, मान लीजिए मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा, और फिर मैंने ये लिखा। ठीक है, आपको सबसे पहले इथाइलिन मतलब ये वाला स्ट्रक्चर देखना है, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इसमें, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमने इथाइलिन में किस ग्रुप को जोड़ा, हमने इथाइलिन में किस ग्रुप को जोड़ा, मिथाइल को जोड़ा। तो जिस ग्रुप को जोड़ रहे हो उसका नाम पहले लिखो। तो मैंने लिखा मिथाइल, लिखा मिथाइल किस में जोड़ा, इथाइलिन में, तो नाम हो गया मिथाइल इथाइलिन, हो गया। यहां देखो बच्चों, कितने मिथाइल ग्रुप जोड़े हो इन दोनों में आप लोगों ने, इन दोनों में डाई मिथाइल इथाइलिन हो गए क्या, डाई मिथाइल इथाइलिन, डाई मिथाइल इथाइलिन। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें एक चीज समझना, क्या चीज, क्या समझनी है कि इसमें ये सिमेट्रिकल है। देखो बराबर दो पार्ट हो सकते हैं इसके, ये पार्ट इक्वल है, लेकिन इसमें ये सिमेट्रिकल नहीं है, इधर वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर नहीं है। तो ये तो इक्वल है डबल बॉन्ड के दोनों साइड, दोनों साइड इक्वल है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं बच्चों क्या, इसको बोल सकते हैं अपन सिमेट्रिकल। क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल। ठीक है ना, सिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन, इसको क्या बोल सकते हैं, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन। बच्चों समझ में आ गया, बच्चों समझ में आ गया क्या? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट देखो बच्चों सुनो, ये बताओ, ये बताओ क्या है, ये बताओ बच्चों क्या है। हाँ वेरी गुड हैतल, क्या बात है, टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। कितने फ्लोरीन है, क्या है बच्चों, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, हो जाएगा।
हाँ बताओ बच्चों, इसमें बताओ बच्चों, इसका क्या हो जाएगा? टेट्रासाइनोइथाइलिन, क्या नाम हो जाएगा? टेट्रासाइनोइथाइलिन। हो गया बच्चों? बोलो। टेट्रासाइनोइथाइलिन, क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, आप एक बार बताओ मेरे को, देखिए मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके अंदर, बताओ बच्चों, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? बताओ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। देखो 5 और 1 है क्या? 5 और 1 है बच्चों? चलो देखो, इसमें बताओ बच्चों, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है? बोलो बेटा। देखो इसमें 9 ही सिग्मा है और 9 ही पाई है। 9 सिग्मा 9 पाई बॉन्ड है इसमें, चेक करो। 9 सिग्मा 9 पाई बॉन्ड है क्या? काउंट कर लो बच्चों। देखो ये सिग्मा ये पाई, सिग्मा 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 सिग्मा, और हर ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, बताओ हो गया क्या बच्चों? हर ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, देखो अगर आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन ओपन चेन कंपाउंड, देखो क्या करो उसमें, सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि जितने एटम्स है ना, नंबर ऑफ एटम्स -1 कर दो, ठीक है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या है, जितने एटम्स है काउंट करके उसमें से -1 कर दो, आ जाएगा। इसमें टोटल एटम कितने हैं बच्चों बताओ? इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में टोटल एटम कितने हैं? C2H4 में, इस कंपाउंड में टोटल एटम कितने हैं? 6 दिख रहे हैं क्या? 6 दिख रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स -1, तो 6 -1 करोगे क्या आ जाएगा? 5। देखो 5 आ रहा है, आगे क्या? अरे बच्चों ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आप देखो ये है ना C2H4, कितने एटम है? 6 एटम्स है क्या? है बच्चों? अरे तो पाई ये पढ़ा है ना यार, पाई तो बहुत सिंपल है, ये पाई है ना, ये पाई नहीं है क्या? ये सजारीवाल डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं। हाँ भैया, इसमें बताओ कितने एटम है टोटल? इस कंपाउंड में टोटल एटम बताओ कितने हैं? काउंट करो, कार्बन देखो 1, ये 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 है बच्चों। तो 10 एटम है, 10 एटम है बच्चों। सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 10 एटम है तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? क्या करना है, अगर आपको ओपन चेन कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फाइंड आउट करना है, तो जितने एटम्स है उसमें से एक माइनस करना है आपको, ठीक है ना? आप देखो बच्चों, देखिए अगर आपसे बोले
और साइक्लिक कंपाउंड्स, और साइक्लिक कंपाउंड्स, इसमें देखो बच्चों क्या करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, क्या कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स -1 कर देंगे, नंबर ऑफ एटम्स -1 कर देंगे अपन, ठीक है ना। अच्छा इसमें -1 नहीं, सॉरी साइक्लिक लिखा है ना, साइक्लिक में नहीं बच्चों, साइक्लिक में नहीं है, वो ओपन चेन था, अब ये साइक्लिक लिखा है मैंने। अब बताओ बच्चों, ये मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन में बताओ बच्चों, बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, अरे -1 नहीं है यहाँ पे, -1 वो उसमें था, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, कितने एटम से काउंट करो, 6 और 6 12 है क्या, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 12 हो गए क्या, हो गए बच्चों। देखो कैसे, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, बताओ कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये पाई, ये पाई और ये पाई, है क्या। देखो सिग्मा बॉन्ड्स के नंबर ज्यादा होते हैं तो उनको काउंट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, सिग्मा बॉन्ड्स के नंबर ज्यादा होते हैं तो आप क्या करो, जितने एटम्स है उसमें से उतने एटम्स कंसिडर कर लीजिए, ओपन चेन में जितने एटम्स है उसमें -1 करना है। बच्चों समझ में आ गया क्या, बच्चों समझ में आ गया। मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, CH4 में एटम्स 5 है ना, एटम्स 5 है, सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5 -1, ओपन चेन में -1 करना है, एंड साइक्लिक में जितने एटम्स है उतने ही रखना है। बच्चों समझ में आ गया क्या, बोलो। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या, अब देखो बच्चों सुनो, देखो एक चीज सुनो बच्चों, इन दोनों के नाम क्या इथाइलिन है क्या, इन दोनों के नाम इथाइलिन है क्या, याद करो ये रेडिकल था और ये आपकी आपकी एल्कीन है, इथाइलिन है क्या दोनों का नाम। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा कब आएगा, देखो बच्चों एक तो मैंने ये लिखा और एक मैंने ये लिखा, ठीक है ना, एक तो मैंने ये लिखा और एक मैंने ये लिखा। एक काम करते हैं, इसमें भी क्लोरीन उतना ही लेता हूं मैं, देखो सुनो कैसे, अब इसका नाम तो है इथाइलिन डाइक्लोराइड, इसका नाम है डाइक्लोरो इथाइलिन। अब ध्यान देना बच्चों, अगर इथाइलिन स्टार्टिंग में आ जाए, अगर इथाइलिन का नाम स्टार्टिंग में आ जाए तब तो वो ये होगा, और अगर इथाइलिन का नाम बाद में आए तब वो ये होगा, है ना। बोलो बच्चों, ये तो कब होगा,
ये तो होगा एट द स्टार्टिंग ऑफ नेम ऑफ कंपाउंड। स्टार्टिंग में नाम आ रहा है तब ये है, और ये क्या होगा, इट्स नेम will be at the end of name of compound। ठीक है ना। देखो इथाइलिन ये लिखा है, इसका मतलब ये वाला है, और ये लिखा हुआ डाइक्लोरोइथाइलिन, इसका मतलब ये वाला है। समझ में आ गया? डिफरेंशिएशन समझ में आ गया बच्चों? बच्चों समझ में आ गया? तो देखो बेटा, स्टार्टिंग में क्या है और एंडिंग में क्या है, ये मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। ये मैंने आप लोगों को डिफरेंस समझा दिया बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं लेता हूं बच्चों एल्काइन। ये मेरे पास बच्चों, ठीक है ना। ये मेरे पास, ठीक है ना। ये क्या है इसका नाम, इसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है इसका फर्स्ट मेंबर है। एसिटिलीन जो है वो इसका फर्स्ट मेंबर है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, सुनो। अब अपन क्या करेंगे इसमें, सुनिए। अगर मैं यहां से इसका एक एच हटा के ये कर दूं, एक एच हटा के मैंने CH3 लगा दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। हो गया? हो गया बच्चों? फिर देखो, अगर मैंने ऐसे कर दिया, अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? डाइमिथाइल एसिटिलीन। हो गया? अब बताओ बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये कौन सा ग्रुप है जानते हो क्या? ये कौन सा ग्रुप है? इस ग्रुप को विनाइल बोलते हैं, याद है? ग्रुप को क्या बोलते हैं? विनाइल ग्रुप। इसका नाम हो जाएगा डाई विनाइल एसिटिलीन। हो जाएगा क्या? डाई विनाइल एसिटिलीन। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो बच्चों, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 6H6 है क्या? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है क्या? चेक करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है एंड 6 इसमें हाइड्रोजन है। मैं ये कह सकता हूँ ये क्या है,
कि डाइविनाइल एसिटिलीन is isomer of benzene. डाइविनाइल एसिटिलीन इज आइसोमर ऑफ बेंजीन। आइसोमर हो गया ना, बेंजीन और इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है। बेंजीन और इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, बात करते हैं एल्कोहल, ठीक है ना। तो एल्कोहल में देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो ये है बच्चों, CH3OH है, या आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कार्बिनोल। क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो क्या बोलते हैं, कार्बिनोल, इंपॉर्टेंट है कार्बिनोल। अब बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा कर दूं तो अब क्या हो जाएगा, अब बताओ इसका नाम क्या हो गया। कार्बिनोल में मैंने क्या ऐड किया, मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बिनोल, जाएगा मिथाइल कार्बिनोल हो जाएगा। अच्छा अब बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों बताओ। कितने मिथाइल जोड़े मैंने, कितने मिथाइल जोड़े, एक, दो, तीन, नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल कार्बिनोल, हो गया ट्राई मिथाइल कार्बिनोल, हो गया। चलो इसका बताओ बच्चों क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइल कार्बिनोल हो जाएगा। विनाइल कार्बिनोल हो जाएगा बच्चों। अच्छा बताओ, इसका बताओ, इसका नाम क्या होगा, देखो बच्चों, बेंजीन को अपन फेनिल बोलते हैं ना, फेनिल, तो नाम क्या हो जाएगा, फेनिल कार्बिनोल। फिनोल मत बोलो, फिनोल अलग होता है, का नाम हो जाएगा फेनिल कार्बिनोल। बच्चों समझ में आया, बच्चों समझ में आया, फेनिल कार्बिनोल। नेक्स्ट देखो, ये कौन है टोलुइन अल्कोहल, अरे फर्स्ट मेंबर कार्बिनोल है नवाब, टोलुइन अल्कोहल। ऐसे डेरिवेटिव कार्बिनोल देना है, फिर तो तू कुछ भी लिख दे, टोलुइन अल्कोहल किसका डेरिवेटिव हुआ, टोलुइन अल्कोहल।
हाँ भैया, अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट लेते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट लेते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखो बच्चों क्या है, CH3COOH है। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं बच्चों। तो अब इस एसिटिक एसिड की अगर अपन बात करें, एसिटिक एसिड की बात करें, तो देखो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सुनो। देखो ये वाला दिख रहा है आपको, हमने कौन सा ग्रुप जोड़ा इसके अंदर, हमने कौन सा ग्रुप जोड़ा, एसिटिक एसिड में मैंने कौन सा ग्रुप जोड़ा, मिथाइल जोड़ा ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटिक एसिड हो गया। अच्छा, अब बताओ, देखो बच्चों तीन मिथाइल जोड़े आपने, नाम हो गया ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड, है ना, ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। और इसी का एक और नाम होता है बच्चों, पिवेलिक एसिड। कौन सा नाम, इसको ध्यान रखना, पिवेलिक एसिड। वेदांत बेटा फॉर्मिक एसिड के आप डेरिवेटिव्स बना नहीं सकते, क्यों, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में यहाँ पर H है, फॉर्मिक एसिड में बेटा फॉर्मिक एसिड के डेरिवेटिव के फॉर्म में नाम लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ H है। अब आप यहाँ कैसे जोड़ोगे, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो क्या आप इसमें और कोई ग्रुप जोड़ सकते हो क्या आप हाइड्रोजन के साथ। हाँ भैया, चलो ये बताओ, इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अच्छा इसका बताओ, ये क्या नाम हो गया, क्लोरो एसिटिक एसिड हो गया। तो बोलते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा डेरिवेटिव नेम सिस्टम। डेरिवेटिव नेम सिस्टम में अपन नेम ऑफ कंपाउंड्स एज ए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मेंबर देते हैं, ठीक है ना, एज ए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मेंबर देते हैं। तो अब देखो बच्चों, एक एल्डिहाइड के कॉमन नेम आपके डेरिवेटिव नेम बचे हुए, बाकी कल से अपन आईयूपीएसी स्टार्ट कर देंगे बच्चों, ठीक है ना, कल से मैं आईयूपीएसी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है।